चलो यहाँ डाल दो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अरे बोल, क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर 2, और चैप्टर 2 का नाम क्या था? प्रकाश का अपवर्तन था। ठीक है ना। तुम लोग हिंदी बोल रहा था, हिंदी भी कल एक ठो हिंदी निपटा देंगे। ठीक है ना, हिंदी का एक ठो निपटारा हो जाएगा एक चैप्टर का। तो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? पगली घर में वो सब करना, उसको सुनना, रखना उसको, यहाँ जो बकर बकर कर रहे उसको बंद कर। तो चैप्टर 2, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। और प्रकाश के अपवर्तन हम पार्ट 1, 2, 3 तक देख लिए ना। आज होगा पार्ट 3, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यानी आज सीखेंगे इमेज बनाना। ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सीखेंगे। तुम लोग को हम प्रतिबिंब बनाना सिखाए थे दर्पण में भी सिखाए थे ना, कैसे बताए थे दर्पण में? तो पहला बताए थे कि अगर समांतर आएगी तो फोकस से, तो इसका उल्टा भी सही था, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, सही था ना, उल्टा भी सही था ना। और बताए थे जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना नहीं, जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। दर्पण में पढ़ाए थे ना, तो ये सब याद रखना। लेकिन आज हम देखेंगे किसमें, तो आज देखेंगे लेंस में प्रतिबिंब का बनना, लेंस में प्रतिबिंब का। और दर्पण में जो काम कर रहा था अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में सभी तरह का प्रतिबिंब बन रहा था। यानी बोले तो अवतल दर्पण क्या था? ऑलराउंडर। क्या था? ऑलराउंडर में तो समझ रहा है ना, जिसमें बड़ा भी बन रहा था, छोटा भी बन रहा था, बराबर प्रतिबिंब भी बन रहा था, उल्टा भी बन रहा था, सीधा भी बन रहा था। ठीक है ना, आभासी भी बन रहा था, वास्तविक भी बन रहा था, दर्पण के आगे भी बन रहा था, दर्पण के पीछे भी बन रहा था ना। तो उसको बोले थे ऑलराउंडर। तो वहाँ अवतल दर्पण ऑलराउंडर था, लेकिन यहाँ लेंस फॉर्म कौन होगा? उत्तल लेंस। कौन होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग को बताना चाहते हैं कि सारा सिलेबस खत्म है। ठीक है, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। साइंस या एसएसटी में हिस्ट्री बोलो, ज्योग्राफी बोलो, इकोनॉमिक्स बोलो, सिविक्स बोलो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोलो, या मैथ बोलो। ठीक है ना, या तुम लोग का VVI ऑब्जेक्टिव बोलो। ठीक है, या चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बोलो, क्विक बुक का, या VVI ऑब्जेक्टिव बोलो। 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब समाप्त है। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पूरा समाप्त है। संस्कृत व्याकरण में कुछ बचा हुआ है, और बुक भी कितना पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जाकर देखो, पूरा A to Z पढ़े ले हैं। ठीक है ना, तो तुम लोग देखो, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन, जिसको आगे पढ़ना है वो पढ़ सकता है। चैप्टर 3 पढ़ना है, चैप्टर 4 पढ़ना है, जो भी चैप्टर खोजना है वो नाम लिखो और बाद ज़्यादा क्लास से लिखो, मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलो आज देखें प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लेंस में। किस में सीखेंगे? दर्पण में तो हम पढ़ चुके हैं ना, अरे चैप्टर 1 में किसमें पढ़े थे? तो लेंस में प्रतिबिंब, लेंस में प्रतिबिंब बनाने का नियम, बनाने का। तो लेंस में और इजी है। ठीक है ना, तो लेंस में और इजी है, देखते जाओ समझ आ जाएगा। पहला नियम क्या बोलेंगे? तो पहला नियम दोनों सेम है, जो दर्पण में पढ़ाए थे वही यहाँ बोलना है। क्या? समांतर आएगी तो फोकस से। अब किसके समांतर आएगी? तो मेरे समांतर आएगी। सिंपल बात है, बार बार बोलते हैं मुकच, क्या बोलते हैं? तो समांतर आएगी तो फोकस से। सिंपल याद रखो, सिंपल एवं छोटा। समांतर आएगी तो फोकस से। अब बोलेगा किससे समांतर आएगी? तो मुकच से समांतर आएगी, तो किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। समझ आ गया ना। तो सिंपल याद क्या रखना है? समांतर आएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। फोकस से कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी, फोकस से। आप बोलेगा इसमें दो फोकस होता है दर्पण में, लेंस में 2 फोकस ना होता है। तो कौन फोकस से जाएगी? तो बताए थे कि F2 से। लेंस में F2 फोकस वो साइड होता है, यानी राइट साइड होता है। और अवतल लेंस में कौन लेंस है? उत्तल लेंस में मुख्य फोकस जो है राइट साइड होता है ना। और अवतल लेंस में मुख्य फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड। बताया थे ना, वो तुम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना समझ आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले क्या पढ़े थे? समांतर आएगी तो फोकस से। अगर तुम बोलेगा इसी को बहुत बड़ा बोलेगा तो इस तरह बोलेगा कि लेंस के मुख्य से समांतर जब किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन होने के बाद फोकस से जाती है, तो ये बड़का हो गया। क्या हो गया? लेकिन सिंपल क्या बोलेंगे? छोट में इस तरह बोलेंगे। समझ आ गया ना? समझ आ गया रे। चलो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पर ले रहे हैं उत्तल लेंस। क्या ले रहे हैं? उत्तल लेंस ले लिए। क्या ले लिए? उत्तल लेंस ले लिए ना। अब बताओ, उत्तल लेंस की ये वाला उत्तल लेंस, यानी लेंस के जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। अब इसका बता, ये जब इसको गोल करेंगे तो इधर भी गोल होगा, इसको जब गोल करेंगे, ये वाला लेके गोल करेंगे तो इधर भी गोल होगा। ये दोनों तरफ होगा केंद्र। क्या होगा? और उस केंद्र को बोलते हैं क्या? उस केंद्र को हम बोलते हैं 2F, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यहाँ वक्रता केंद्र को हम C से दर्पण में इंडिकेट करते थे, C से, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे 2F से। किसे करेंगे? 2F से इंडिकेट करते हैं। तो पता है तुम लोग को। हाँ, इसका ये दोनों के प्रकाश केंद्र यानी O और 2F के बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस, यानी F हो जाएगा। यहाँ भी फोकस यानी F हो जाएगा। इधर बोलेंगे 1
क्या बोलेंगे, इधर बोलेंगे 2, बता दिए ना। और 2 जो होता है मेरा मेन फोकस, क्या होता है, क्योंकि समांतर किरण जिधर मुख अक्ष को काटेगी, ठीक है ना, उधर होता है मेरा मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस। इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, अब पगली कितना टाइम हो रहा है, हाँ कभी कि सब जो है कुछ समझने वाला ना है। एक दिन छुट्टी रह जाती तो आराम से सोचते कि छुट्टी है ना, बंदर कहे कि चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये होगा मुख्य, ये होगा मेरा मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। देखो समांतर किरण आएगी, तुम लोग पढ़ाए थे ना कि लेंस में हमेशा याद रखना, लेंस में किरण हमेशा किधर मुड़ती है, तो लेंस में किरण हमेशा आधार की ओर मुड़ती है, आधार की ओर मुड़ती है। क्यों आधार की ओर बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रिज्म पढ़े थे ना, तो प्रिज्म में किरण हमेशा किधर मुड़ती थी, तो प्रिज्म में किरण हमेशा आधार की ओर मुड़ती है। तो लेंस भी प्रिज्म का ही बना होता है। बहुत सारा प्रिज्म मिलता है तो क्या बनता है, लेंस क्या बनता है, तो लेंस भी प्रिज्म का ही बना होता है। इस लेंस में भी हमेशा किरण किधर बुलेगी, आधार की ओर। और आधार किधर होता है, तो पढ़ाया था आधार होता है जिधर मोटा होता है। क्या होता है, जिधर मोटका है वो आधार, क्या है, पतरका आधार है कि मोटा आधार है, मोटा आधार है। मोटा कौन चीज़ है, यानी मोटा के पास ज़्यादा ताकत है, मोटा पास क्या है, ज़्यादा ताकत है, वो अपना और खींच लेगा, अपना और क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है ना। तो बताइए ये वाला किरण किधर जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, नीचे। नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि मोटका जो है बीचा में, मोटा जो कहाँ है, बीचा में, तो नीचे मुड़ेगी, मुड़ेगी तो ये जाएगी इधर, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। क्या जाएगी, तो यही तो पढ़ा है, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। समांतर आएगी कहाँ जाएगी, हमेशा 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 फोकस से जाएगी। समांतर आएगी कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। समांतर आएगी कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है ना। फटाफट देख लो, ये मान लो अवतल लेंस है, ये क्या है, अवतल लेंस। अब तुम लोग बोलेगा कि अगर निचवा जाएगा तो ऐसे इस तरह ही बोल सकता है ना कि निचवा से जाएगा तो तभी फोकस से जाएगी। मोटा किधर है, ऊपरा में, अरे यहाँ पतला है ना, मोटा यहाँ है, तो आधार क्या हुआ, आधार मेरा ये हो गया, यानी ऊपर मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, हमेशा फोकस से जाएगी। समांतर आएगी फोकस से जाएगी, बस याद रख, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। चलो यहाँ पर ले लिए हैं हम, मान लो यहाँ ले लिए कौन लेंस, तो यहाँ पर ले लिए हैं अवतल लेंस। कौन लेंस ले लिए, अवतल लेंस ले लिए है ना। चलो अब इतना नहीं लिखना, डायरेक्ट ये मेरा क्या हुआ, मुख्य अक्ष। क्या हुआ, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, ये मेरा क्या हुआ, प्रकाश केंद्र। क्या हुआ, प्रकाश केंद्र हो गया। चलो मुख्य अक्ष समांतर एक किरण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इतना से ये सब नहीं लिखेंगे, सब लिखेंगे कब, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब लिखेंगे, समझ आ गया ना। चलो किरण ले लिए, क्या लिए, किरण ले लिए। अब बता इसका मोटाइया किधर जा रहा है, ये किरण के लिए मोटा ज़्यादा यहाँ पर है कि ज़्यादा मोटा यहाँ पर है, ऊपर मोटा, जहाँ मोटा रहेगा वह आधार, जहाँ मोटा रहेगा। अब मोटा के पास बहुत ताकत है, मोटा के पास बहुत, तो मोटा बोलेगा हमरा और चल, तो इसको कहाँ ले चल जाएगा, इसको ले चल जाएगा ऊपर। कहाँ ले चल जाएगा, ऊपर। कहाँ ले चल जाएगा, और तुम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्रकाश केंद्र होगा, सॉरी वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र को बोलेंगे 2F, क्या बोलते हैं, 2F बोलते हैं। और प्रकाश केंद्र वक्रता केंद्र के बीच के जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं ना। तो ये किरण जो है कहाँ, फोकस से गई क्या, और अभी हम पढ़े थे क्या, ये किरण फोकस से गई, समांतर आई, फोकस से जाना चाहिए। समांतर आई तो कहाँ जाना चाहिए, समांतर आई तो फोकस से जाना चाहिए, लेकिन गई क्या, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और न जाएगी तो क्या, जाते हुए प्रतीत होगी, न जाएगी तो क्या, जाते हुए। तो यहाँ पर किससे लगेगा, किरण का किससे जा रही है, जा रही या आ रही है, जा रही या, यानी ई किरण लगेगा किससे आ रही है, तो लगेगा फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है, देख रहा है ना, न लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से, अरे फोकस आते हुए प्रतीत ना हो रहा है। ये किरण इधर से कोई देखेगा, इधर से मान लो छोटुआ देख रहा है, तो किधर से उसको क्या लगेगा, किरण किधर से लगेगा, किरण लगेगा उसको इधर से आ रहा है ना, लगेगा फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत होगी। ये भी क्या है, सही है, यानी अवतल लेंस में प्रतीत होगी, अवतल लेंस में जाएगी, इस उत्तल लेंस में जाएगी, अवतल लेंस से प्रतीत होगी। क्या है, पहला नियम क्या है। आप बोलेगा नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा तब भी वही है, कोई दिक्कत ना है। देख यहाँ पर गया है ना, अब मोटैया किधर है, निचवा मोटैया ज़्यादा है, तो आधार क्या होगा, निचवा हो गया, आधार नीचे गया तो नीचे की ओर मुलेगा, और जब इधर मुलेगा, ठीक है ना, तुम लोग ने स्केल रखना, ठीक है ना। इसको पीछे बढ़ा लो, कहाँ बढ़ा लो, पीछे बढ़ा लो, तो कहाँ से लग रहा है, कहाँ से आ रहा है, फोकस से। कहाँ से आ रही है, फोकस से, समझ आ गया ना। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तुमने बतवे किए थे कि जब किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। क्या बोले, जब किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, पढ़ाए थे ना। अच्छा बता, इसमें बोलेंगे इधर 1 दे कि 2 दे, जल्दी बता दे। तो बताए थे जिधर किरण मुड़ेगी या मुड़ते हुए प्रतीत होगी, ठीक है ना, यानी जहाँ पर किरण क्या रहा है,
मुड़ रही है या आ रही है या आते हुए प्रतीत हो रही है, उसी को देते हैं टू। क्या देते हैं? इधर से आते हुए प्रतीत हो रही है, इधर देंगे टू। क्या देंगे? उधर अपने जगह 1। क्या जाएगा? और यहाँ पर मिल रही थी, इधर दिए 2, तो इधर क्या हो गया? अपने आप 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। दूसरा बोलेंगे क्या? प्रकाश केंद्र से। क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण। गुजरने वाली किरण क्या होता है? बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। हम जानते हैं किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना पथ से थोड़ा विचलित होता है। थोड़ा क्या होता है? वो अपना पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। प्रकाश की घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का पतन। क्या बोलते हैं? लेकिन जब प्रकाश केंद्र से किरण गुजरेगी तो अपना पथ से विचलित नहीं होगी, बल्कि सीधे निकल जाएगी। सीधे क्या होगी? निकल जाएगी। तो वही नियम है, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। जैसे मान लो ये हम क्या लिए? उत्तल लेंस। ये मेरा क्या है? मानना क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है ना। और यहाँ पर प्रकाश केंद्र, यहाँ पर क्या है? प्रकाश केंद्र क्या होता है? लेंस के बीच में होता है एंड। और प्रकाश केंद्र को बोलते हो, क्या बोलते हैं? अब मान लो कि प्रकाश केंद्र से कोई किरण जा रही है, जैसे मान लो किरण को बोलेंगे चल प्रकाश केंद्र से, कहाँ चल? प्रकाश केंद्र से जा रही है तो ये मुड़ेगी क्या? नहीं, बोलेगा यार हम सीधे निकलबो। कहाँ निकलबो? सीधे निकल गया। कहाँ निकल गया? सीधे निकल गया ना। तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा हुआ मुख्य अक्ष। क्या हुआ? मुख्य अक्ष है। क्या होना? अच्छा, मुख्य अक्ष। समझ तुम लोग आ गया? आया समझ रहे? हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लिए हम उत्तल अवतल लेंस। क्या लिए? ये कौन लेंस है? अवतल लेंस। प्रकाश केंद्र यहाँ पर है ना। ये मेरा क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष है। बता समांतर यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर प्रकाश केंद्र से जा रही किरण कहाँ जा रही है? प्रकाश केंद्र से किरण जा रही है, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। बिना मुड़े क्या होगी? सीधे निकल। तुम लोग स्केल से खींचना है, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जाए। ठीक है ना। स्केल से खींचना है। बिना मुड़े क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। समझ तुम लोग आ गया ना। अब तुम लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दे। समांतर कहाँ से गई? फोकस से। या समांतर आई तो कहाँ जाती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखो किरण से आती हुई प्रतीत हो रही है फोकस से। ये किरण से आती हुई प्रतीत हो रही है कि इसका उल्टा भी सही होगा। सही, इसका उल्टा ना होगा। इसका उल्टा बोले तो जब फोकस से जाएगी, कहाँ जाएगी? जब फोकस से जाएगी तो क्या होगी? समांतर हो जाएगी। समांतर आएगी फोकस से, और जब फोकस से जाएगी तो ये पढ़ाए थे ना, यानी उसका उल्टा भी सही होगा। इसका उल्टा भी क्या होगा? सही होगा। इसका उल्टा भी क्या होगा? सही होगा। ये कहाँ लिख दे? चलो यहाँ लिख देते हैं। तो देखो 1 नंबर में ही लिखना है, इसको 3 नंबर कर लो। कितना नंबर कर लो? 3 नंबर। और 2 नंबर में कर लो इसके बाद जस्ट उल्टा, वो इसका उल्टा वाला। क्या समझ रहा है ना? अरे समांतर आई, फोकस से गई, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो इसका उल्टा 2 नंबर, उसके बाद ये वाला 3 नंबर। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? तो अगला बोलेंगे क्या? फोकस से जाएगी। फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। यानी उल्टा सही ना होगा? अरे होगा, बता ना। फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे मान लो क्या है? ये हम लिए उत्तल लेंस। क्या लिए? ये मेरा मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है ना। और यहाँ पर मान लो ये मेरा फोकस है F है, ये मेरा क्या है? 2F है। क्या है? इधर 1 हो गया, और ये प्रकाश केंद्र है O है, यहाँ पर मेरा F है, और यहाँ पर मेरा क्या है? 2F है। इधर 1 है, इधर क्या है? 2 है। इधर 2 क्यों नहीं? तुम लोग को समझ आ गया ना। अब मान लो फोकस से जा रही है। कहाँ जा रही है? फोकस से किरण जा रही है। कहाँ जा रही है? फोकस से जा रही है। आप कोनो फोकस हो, ये फोकस हो, ये फोकस हो, कोनो फोकस हो। जैसे मान लो फोकस से जा रही है। कहाँ जा रही है? चलिए यहाँ ध्यान दे। जैसे मान लो ये फोकस से जा रही है किरण। देखे यहाँ पर फोकस से गई किरण, चल गई फोकस से, तो क्या होगा? समांतर। क्या हो जाएगी? लगता है पानी अब नहीं देगा थी। देखे यहाँ पर फोकस से गई, कहाँ से गई? जल्दी बता दे। फोकस से गई तो क्या होगा? जल्दी बता। समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समांतर हो, बस हो गया। तो फोकस से जाएगी क्या होगी? समांतर हो जाएगी। ऐसा अवतल लेंस में भी देख ले। ये मेरा क्या है? अवतल लेंस है। ये मेरा क्या है? प्रकाश केंद्र। ये मेरा क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है ना। और यहाँ मान लो क्या है? 2F है। हाँ, यहाँ क्या है? F है। क्या है? और यहाँ भी F दे दे। यहाँ पर क्या दे दे? 2F दे दे। इधर क्या होगा? 2 होगा। पर लेंस में, अवतल लेंस में क्या होता है? 2 होता है। इधर क्या होता है? 1। क्या होता है? अब कहाँ जा रहा है? फोकस से। कहाँ जा रही है? जैसे मान लो ये फोकस से गई तो क्या होगा?
समांतर होगी, क्या होगी? समांतर हो जाएगी, समांतर हो। ये लगता है पानिया नहीं देगा थी करने, लिखेगी कि चलो यहाँ रहने दो। अब देखेंगे क्या उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उसी तरह देखेंगे 6 तरह का प्रतिबिंब बनेगा। पढ़ाए थे ना कितना तरह बनेगा? 6 तरह का बनेगा। जिस तरह हम अवतल दर्पण में पढ़े थे, अगर तुम लोग दर्पण में पढ़ाए तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अवतल दर्पण में जिस तरह पढ़े थे उस तरह पढ़ेंगे उत्तल लेंस में। क्या पढ़ेंगे? उत्तल लेंस में। और जिस प्रकार पढ़े थे उत्तल दर्पण में उस तरह पढ़ेंगे अवतल लेंस में, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना पहले क्या पढ़ाए थे? मुख से समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। उत्तल लेंस में जाएगी, अवतल लेंस से प्रतीत होगी, पढ़ाए थे ना। फिर पढ़ाए थे क्या उसका उल्टा भी सही है, जब फोकस से जाएगी कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, चाहे कोई भी फोकस से जाए, ठीक है ना। और फिर बताए थे क्या प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। बस यही 3 नियम है, समझ आ गए ना। चलो देखते हैं उत्तल लेंस। अब किसमें देखते हैं? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। बता पहले कहाँ रख दे? पहले अनंत से शुरू करते हैं, या जहाँ से करना कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो चलो अनंत से शुरू करते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। फिर शॉर्ट में एक ठो बताए थे, तुम लोग को बताए थे ना, यार करने एक शॉर्ट बताए थे, ठीक है ना। यार करने वाला एक शॉर्ट बताए थे, वो वाला भी बता देंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। चलो यहाँ डाल दो। बनाते हो पहले कहाँ वस्तु ले रहा है? पहले जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु किसके सामने? मेरे सामने नहीं, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने। तो जब वस्तु अनंत उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने अनंत पर हो। कहाँ पर हो? अनंत पर हो, अनंत पर हो। और तुम लोग जब भी बनाएगा तो स्केल की सहायता लेना, स्केल, क्योंकि टेढ़ा हो जाएगा। तुम लोग टेढ़े बनाते करा के किरण टेढ़ा चलती है, यहाँ नागिन डांस करते हुए नहीं चलती है, अरे हाँ, तो सीधा चलती है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ लिए हम उत्तल लेंस। ये मेरा कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। बता दो ये क्या है, जल्दी बता, बोलते चलते लोग। ये क्या है? प्रकाश केंद्र। इधर गोल होगा तो इधर भी एक केंद्र होगा। ये कौन केंद्र है? वक्रता केंद्र को क्या बोलेंगे? 2F। ऐसे C बोलते हैं, दर्पण में C बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? इधर भी क्या होगा? C। इधर भी क्या होगा? इधर भी होगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इधर क्या बोलेंगे? 2F। ये दोनों के बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोकस। यहाँ भी क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस ना है, फोकस। कौन सी है? अच्छा तुम लोग फोकस है, तुम लोग को फोकस बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्या बोलना है? फोकस। क्या बोलना है? फोकस। समझ आ गया ना। अभी इससे जो जाएगी, यानी दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाले, दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुकच। क्या बोलेंगे? और इधर जो है 2F की इधर पट्टी है, 2F की इधर पट्टी जो रहता है उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोला जाता है। इधर भी क्या आ जाएगा? इधर भी हो जाएगा अनंत। क्या आ जाएगा? यानी 2F के इधर वाला स्थान को अनंत, उधर भी अनंत। अब पता है कि उत्तल लेंस में जो है किरण समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो यहीं से ले जाएगी, और जिससे जाएगी या जिससे आती हुई प्रतीत होती है उसी को बोलते हैं 2। क्या बोलते हैं? तो ये मेरा होगा 2, ये मेरा क्या होगा? 2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 1। ये मेरा क्या होगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलो मान लो कि यहाँ हम ले रहे हैं किरण। क्या ले रहा है? यहाँ मान लो सूर्य ले लिए। क्या ले लिए? अब पता सूर्य बहुत दूर है, तो सूर्य जब बहुत दूर है तो इसको मान लिए अनंत में। कहाँ मान लिए? अनंत में है। कहाँ पर है? अनंत में है। कहाँ पर है? अनंत में मान लिए। कहाँ मान लिए? अनंत में मान लिए, अनंत में मान लिए। अब तुम लोग बताना है कि जब को तुम लोग जानवे करता दर्पण में पढ़ा चुके हैं, सिंपल याद रखो। जब भी अनंत में वस्तु रहता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, पता है ना। यानी इससे किरण निकाल दूगो, और पता है तुम लोग को होना चाहिए कि तुम लोग को पता होना चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। कितना किरण की आवश्यकता पड़ती है? तो कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। और जो दोनों किरण जहाँ काटेगी, ठीक है ना, या जहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, जहाँ से आती हुई या काटती हुई प्रतीत होगी, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? पता है तुम लोग को। अब बोले 3 किरण ले लेंगे तो उससे कोई दिक्कत ना है, लेकिन फालतू बुर्बक का काम है। कौन सा काम है? समझ आ रहा है ना। तो कम से कम 2 किरण, कम से कम 2 किरण, दोनों जहाँ काटेगी वहीं बनेगी प्रतिबिंब। क्या बनेगी? प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है ना। अब बोलेगा 10 को ले लेंगे तो 10 को ले लो, 20 को ले लो, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन 2 कितना लेना है? 2 कम से कम 2 तो लेना है, ठीक है ना। अब बता सूर्य से किरण कैसे आता है? सूर्य से किरण ऐसे आता है कि इस तरह आएगा। हाँ, अरे इस तरह किरण आएगी, स्वरूपराम न है थोड़ा। यहाँ पे जब इसका 36 आ जाएगा तब ऐसे आएगा। क्या आएगा? 36 जाएगा तो कैसे आएगा? अगर मान लो कि यहाँ पर आगे 36 जब डूबता है क्या होता है? तो उस समय किरण ऐसे आएगी ना, और समांतर आएगी। कहाँ जाएगी? फोकस। कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। तो फिर तो फोकस से पर प्रतिबिंब बना, फोकस पे ना काट दी, फोकस पे काट रही है ना, तो समांतर भी आएगी तब भी कहाँ काटेगी?
फोकस पर काटेगी, यानी फोकस पर प्रतिबिंब बनेगी, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगी और समांतर ना आएगी। मान लो आगे तिरछा क्या आ गया, तब भी फोकस पे काटेगी क्योंकि अनंत में है। कहाँ पर है? अनंत में है। तो याद रखना। चलो मान लो एक किरण ले रहे हैं हम, यहाँ से 2 किरण ले रहे हैं, ठीक है ना। एक किरण ले रहे हैं जो प्रकाश केंद्र से जाएगी, कहाँ जाएगी? जो नियम है वो नियम से ले आना, ये नहीं कि कहों से ले आना, ठीक है ना। कहों से नहीं ले आना, नियम से। तो एक किरण कहाँ जा रही है? प्रकाश केंद्र से। कहाँ जा रही है? प्रकाश केंद्र से जा रही है। मेरा प्रकाश केंद्र से नहीं आ रहा है, प्रकाश केंद्र से लेते चल गए प्रकाश केंद्र से। हाँ, प्रकाश केंद्र से जा रहे थे, क्या हो रहा है जल्दी बता। बिना मुड़े सीधे निकल गई, बिना मुड़े सीधे। एक किरण लेना है क्या? नहीं, 2 किरण। अब बोलेगा किरण अब कहाँ से ले ले, तो नियम क्या बोलता है? बोलता है समांतर आएगी तो फोकस से। तो बता, इस तरह आएगी तो समांतर आएगी। समांतर कब होता है? मुँह कस के, जब ऐसे आता है तब। आई वाला भी देख लिया, ये वाला भी समांतर जब आ रहा था इस तरह, तभी फोकस पर बन रहे थे ना। लेकिन ये वाला तो नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं तिरछा। क्या ले रहे हैं? तो तिरछा में क्या लें? समांतर तो नहीं ले पाएंगे, तो क्या जल्दी बता। तो ऐसा ही लेंगे कि जो फोकस से जाएगी उसका उल्टा होगा ना। फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तो चलो फोकस से ले आ रहे हैं। कहाँ से ले आ रहे हैं? फोकस से ले जा रहे हैं। कहाँ से ले आ रहे हैं? फोकस से। तुम लोग उसके रखना, एक बार में खींच देना। कहाँ ले जा रही है? फोकस से जा रही है। कहाँ जा रही है? फोकस से जा रही है। तो क्या होगा जल्दी बता दें। समांतर हो जाएगी, समांतर हो। तो चलो ये होगा समांतर, ये क्या होगा? ये मेरा होगा समांतर होगा। क्या होगा? समांतर हो जाएगा। समांतर होगा तो तुम लोग को हम काटना चाहिए फोकस से पर। कहाँ काटना चाहिए? मेरा फोकस पर, ये ना पहले से ना बिंदु टिक के लगा देना कि यहाँ पर हम काटना चाहिए। कहाँ काटना चाहिए? फोकस से पर काटना चाहिए, फोकस से पर काटना चाहिए। कहाँ काटना चाहिए? फोकस से पर काटना चाहिए, हम टिक कर देना, ठीक है ना। ये कहाँ काट दिया? फोकस पे। कहाँ काट दिया? फोकस पर। समझ गया ना। तो प्रतिबिंब बन गया, यहीं प्रतिबिंब बन गया। और तुम लोग बोला सूरज यहाँ है, किरण यहाँ से आ रहा है, सूरज तो नहीं होता है क्या? सूरज तो पृथ्वी भी बड़ा है ना। अब बोला सूरज इधर है, किरण यहाँ से आ गई, किरण कहाँ से आ रहा है? अरे सूरज तो यहाँ तो नहीं बना है, सूरज तो बहुत बड़ा होता है ना। समझ आ रहा है ना। तो कहाँ कब बनती है? फोकस पर। कहाँ बनती है? तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर। कहाँ बना है? फोकस पर प्रतिबिंब बन गए। फोकस पर प्रतिबिंब। आप करेंगे प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना। प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब विवेचना मतलब समझता है विशेषता बताना है। क्या बताना है? विशेषता बतलाना है। विशेषता बतलाना कि जो दर्पण में किए थे, दर्पण में क्या किए थे? पहले कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? फिर बताना है बड़ा कैसा बनता है, कैसा यानी बड़ा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है ना। सब बता देना है इसमें। कैसा बनता है हमें बताना है, ठीक है ना। बड़ा या छोटा बताना है, ठीक है ना। तो पहले बताओ कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? तो हम जानते हैं जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। और फोकस यहाँ दुद्दू है, कौन फोकस? तो F2 पर। किस पर? F2 पर। F2 पर। समझ तुमने कहा गया ना। तो कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। कैसा बनता बता? बड़ा बनता है, छोटा बनता है? अब बोलेगा तुम लोग सूर्य किरण तो, सूर्य तो इतनी हैवे करता है, उससे बड़ा बन गया तो सूर्य तो नहीं रहता है। हाँ, इतना बड़ा है कि पृथ्वी से भी जब बड़ा है, बताया थे ना। पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है, से तो बहुत गुना 13 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो F2 क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे बड़ा बनता है। क्या बनता है? अच्छा, बहुत बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? अरे गड़ा, बहुत बड़ा बनता है, बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? बहुत छोटा बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सूर्य तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा है, और उसको आईना में देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? आईना में नहीं, कहाँ देख रहे हैं? लेंस में। कहाँ देख रहे हैं? तो लेंस में उसको घुसा दिए, यानी उतना बड़ा सूर्य को लेंस में घुसा दिए तो बहुत छोटा बना है। तो बोलेंगे बहुत छोटा। क्या बोलेंगे? बहुत छोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब बताओ उल्टा कि सीधा? तो सूर्य है ऊपरा, सूर्य है और यहाँ आ गया निचुआ। कहाँ आ गया? निचुआ आ गया। निचुआ बोले तो टंगड़िया ऊपर चल गया, अब मुड़िया कहाँ चल गया? निचुआ, यानी हो गया उल्टा। क्या हो गया? तो उल्टा बनता है। क्या बनता है? आप फिर बताना है कि कैसे। चलो उल्टा तो यहाँ लिख दिए। और जब भी बोलेंगे उल्टा, जब भी बोलेंगे उल्टा, ठीक है ना। तो बोलना है क्या? तो बोलना है वास्तविक। जब भी उल्टा बोलेंगे तो वास्तविक, उल्टा बोलेंगे तो वास्तविक। बोलेगा वास्तविक कैसे? तो वास्तव में किरण नहीं काट रही है, वास्तव में किरण काट रही है ना। तो जब किरण वास्तव में काटती है, जब किरण वास्तव में, तो उसके बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? और उल्टा जब भी रहेगा तो वास्तविक रहेगा। क्या रहेगा? तो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वास्तविक। समझ आ गया ना। और सीधा रहेगा तो आभासी, सीधा रहेगा तो आभासी हो जाएगा। तो चलो ये देख लिया ना। अब दूसरा देख लेते। हम क्या देखे थे? अभी हम देखे थे जब उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ पर था? तो वस्तु था अनंत में। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कैसा बना? बहुत छोटा बना। कैसा बना? उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा बना। कैसा बना? वास्तविक। क्या बना था? वास्तविक बना था। उल्टा जब भी बोलेंगे तो वास्तविक बोल देना है ना। उल्टा तो वास्तविक, सीधा तो आभासी। आभासी बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? अब वस्तु को ला रहे हैं थोड़ा नज़दीक, थोड़ा नज़दीक बोले तो अनंत से उठा के ला रहे हैं अनंत एवं पकड़ता केंद्र, वक्रता केंद्र बोले तो 2F1 के बीच। 2F1 के। तो लिखो जब वस्तु, क्या लिखो? जब
वस्तु को बोलते हैं बिंब, क्या बोलते हैं, और बिंब से जो बनता है फोटो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। ये भी याद रखना। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, कौन लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने अनंत उल्टा आठ है, कौन सी है, उल्टा आठ को बोलते हैं, और उल्टा नहीं सुतल आठ, कौन आठ, सुतल आठ को बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं, सुता हुआ आठ ना, अनंत एवं, अनंत एवं किसके बीच हो, 2F1 है। वक्रता केंद्र को क्या बोलेंगे, चलो पहले लिख, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को यहाँ पर बोलते हैं, दर्पण में बोलते थे C, यहाँ बोलते हैं 2F1, क्या बोलेंगे, 2F2 भी वक्रता केंद्र है लेकिन इधर रख रहे हैं ना, तो 2F1 के बीच हो, 2F1 के बीच हो। तो चलो देखो यहाँ फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा। नियम कानून से पते हैं क्या, समांतर आगे फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। 3 नियम है, 3 नियम में कितना नियम लगाना है, 2 नियम, कितना नियम लगाना है, 2 नियम लगाना है, बस हो गया स्वाहा। क्या हो गया, समझ आ गया तुम लोग को। चलो लेते हैं क्या, यहाँ लेते हैं, हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये ले लिए उत्तल लेंस, क्या ले लिए, उत्तल लेंस ले लिए ना। अब बता दें उत्तल लेंस के जो मध्य बिंदु से क्या बोलते हैं, प्रकाश के, इधर भी गोल होगा ना, इधर यहाँ पर हम लिए C, यहाँ पर क्या लिए, C लिए, क्या लिए, C लिए हैं, और लेकिन C बोलते हैं कि 2F बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 2F, क्या बोलते हैं, 2F बोलते हैं। ये दोनों के बीच वाला जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, यानी फोकस बोलेंगे। इधर भी क्या होगा, इधर भी जितना दूरी पर ये लिया उतना दूरी पर इधर लेना है, यानी कि इधर ले लेना है इतना दूरी पर, इधर ले लेना है इतना दूरी पर, ले कहीं दोनों वक्रता केंद्र समान होना चाहिए ना, तो यहाँ भी उतने दूरी पर लेना है। C को इधर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 2F, क्या बोलेंगे, 2F बोलेंगे। इसके बीच में जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे, फोकस, यानी F बोलेंगे, क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, ठीक है ना। अब उत्तल लेंस में इधर होता है 2, इधर क्या होता है 2, यानी वास्तविक इधर होता है ना, और इधर होगा 1, क्या होगा 1 होगा, क्यों होगा, तो पार्ट 3 देख, क्या देख, पार्ट 3, ठीक है ना। और बाकी बार इस सब को मिला दे तो जिससे गुजरने वाली रेखा क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, यानी दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं। इधर जो बचिया अनंत है, इधर जो हो गया वो क्या है, अनंत है। वस्तु कहाँ रख रहे हैं, तो वस्तु को लाल दिए हम अनंत एवं 2F1 के बीच, यानी वस्तु को रख दिए यहाँ पर, कहाँ रख दिए, यहीं रख दिया ना। तो वस्तु को रखना है यहाँ, मान लो मोमबत्ती रख दिए, क्या रख दिए, अब मोमबत्ती से क्या निकलेगी, किरण, क्या निकलेगी, किरण निकलेगी, क्या निकलेगी। तो ये मेरा हो गया मोमबत्ती AB, मोमबत्ती क्या हो गया, मोमबत्ती का नाम दे देना है, मोमबत्ती का नाम कौन सी है, AB, कौन सी नाम है, AB, ठीक है ना। अब बता मोमबत्ती से क्या निकलेगी, बहुत सारा किरण निकलेगी, हमको किरण कितना चाहिए, किरण चाहिए हमको 2, किरण चाहिए हमको 2 चाहिए। तो 3 नियम है, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो पहला लेते हैं समांतर, क्या लेते हैं, चलो यहाँ से किरण जा रहे हैं समांतर, किरण कहाँ गई, किरण समांतर गई, किरण समांतर गई है ना, तो क्या होगा, कहाँ जाएगी जल्दी बता दे। तो समांतर आएगी फोकस से, फोकस मेरा यही बोला है ना, तो फोकस से जाएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से चल गई ना। अब तुम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए कि जब वस्तु दर्पण वाला नियम पता होना चाहिए, दर्पण वाला एकदम पता होना चाहिए कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, याद रखना, ठीक है ना, दर्पण ला याद रखना, ठीक है ना। वहाँ खाली C बोलते थे, क्या बोलते थे, तो समांतर आई तो कहाँ से गई, फोकस से। दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम 2 और बचल है कि यहाँ फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, या प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे, तो प्रकाश केंद्र ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो लेते हैं दूसरा नियम क्या, प्रकाश केंद्र, क्या लेते हैं, प्रकाश केंद्र से जाएगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तुम लोग को नमस्कार रखना है, एक बार में सीधा निकाल देना है, ठीक है ना। और टेढ़ा कुबड़ नहीं करना है, जहाँ काटती है वहीं बनती है प्रतिबिंब, क्या बनती है, जहाँ काटती है वहीं बनती है प्रतिबिंब। कहाँ काटी, यहाँ काटी तो यहीं पर क्या बनेगी, प्रतिबिंब, क्या बनेगी, प्रतिबिंब बन जाएगी, प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर बन गया ना। अब कहना है प्रतिबिंब विवेचना, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर AB, तो B तो मेरा यहीं रह गया, B यहीं रह गया ना, और ये जो मुड़िया था चल गया नीचे, कहाँ चल गया ना। अब E भी AB, तो ये भी क्या है, AB है, लेकिन इसको बोल दो A डैश B डैश, A डैश, यानी वस्तु मेरा AB है तो प्रतिबिंब मेरा है A डैश B डैश, क्या है। अब बोलेंगे प्रतिबिंब विवेचना, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब विवेचना, यानी प्रतिबिंब का विशेषता बतलाना है, प्रतिबिंब का विशेषता बतलाना है, तो प्रतिबिंब विवेचना ये बनाना कोई भारी बात है। प्रतिबिंब विवेचना यानी विशेषता, क्या बताना है, विशेषता बताना है। कब, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी 2F1 के बीच स्थित हो। पहले यहाँ ध्यान दे, पहले बताना है कहाँ बनता है, क्या बनता है, कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 और 2F2 के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, F2 एवं 2F2 के बीच, 2F2 के बीच। अब बोलेगा, कोई बोलेगा ना हम इधर से बोलबो 2F2 और F2 के बीच बोलबो, तो बोलना उससे कोई दिक्कत है, हाँ
कोई दिक्कत है कि? चलो तो ये देख लीजिए कहाँ बनता है, आप देखना कैसा बनता है, कैसा बनता है। तो कैसा बनता है, कैसा बनता है, तो बता यहाँ पर, यहाँ इससे जो है छोटा बनता है। क्या बनता है? अब तुम लोग को यहाँ पता नहीं चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन याद रखना हमेशा इससे क्या बनता है, छोटा। क्या बनता है? छोटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ बोलना है छोटा, क्या बोलना है? छोटा बोलना है। उल्टा कि सीधा? तो आंध्रो जो रहेगा वो भी सुन के बता देगा, सुन के नहीं बताएगा रे। उल्टा बनता है, क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। अब प्रकृति पूछेंगे, प्रकृति, प्रकृति, तो प्रकृति में बताते हैं वास्तविक या आभासी बताते हैं। आभासी बोलते हैं काल्पनिक, क्या बोलते हैं? तो वास्तविक या आभासी बताते हैं। तो जल्दी बताए इसमें क्या बोलेंगे? तो इसमें क्या है, वास्तव में काट रही है किरण, वास्तव में किरण नहीं काट रही है, तो बोलेंगे वास्तविक। क्या बोलेंगे? और तुम लोग को पता होना चाहिए कि जब भी उल्टा बोलेंगे तो उल्टा के साथ आता है वास्तविक। क्या आता है? वास्तविक आता है। बस हो गया। अगला क्या लेते हैं? अगला वस्तु कहता है वस्तु तुम यहाँ चल, अब आ जाए यहाँ कहाँ, 2F1 पर। वस्तु को उठाएंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे? 2F1 पर रख देंगे। तो तुम लोग दर्पण में पढ़ा है क्या, जब वस्तु कहाँ है पगली, लूट ले रहा हूँ, लूटने में नहीं लगा, लूट ले। अगर हम दिखाना कि हम लूट के लिए इतना लूट के लाया लिए, देख ले वस्तु कहाँ कहाँ रख के लाया, देखा पाए वस्तु कहाँ कहाँ रख लिया, कहाँ प्रतिमा बना लिया, देखा पाए कौन लूटे पाले, हम लूट ले लिए, हम घर में दिखा दिए बोल के कि चलिए ध्यान दे क्या बोल रहे हैं। अब वस्तु को ला रहा है कहाँ, 2F1 पर। 2F1 को क्या बोलते हो, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? और तुम दर्पण में पढ़ा था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ भी वही होगा। चलो देखते हैं। तो अब क्या लेते हैं? नंबर 3। क्या लेते हैं? नंबर 3। तो क्या बोलेंगे? जब। क्या बोलेंगे? जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र, वक्रता, यहाँ वक्रता केंद्र को बोलते हैं क्या, यहाँ बोलते हैं वक्रता केंद्र को 2F1 लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि इधर रखेंगे तो इधर 1 है, इधर क्या है 2 है, तो 2F1 पर रखा हो, 2F1 पर रखा हो। तो चलो लेते हैं। चलो बनाओ पहले उत्तल लेंस। क्या बनाना? यहाँ बना दे रहे हैं उत्तल लेंस। क्या बना दिए? उत्तल लेंस हो गया ना। इसका लेते हैं यहाँ प्रकाश केंद्र। क्या लेते हैं? प्रकाश केंद्र। यहाँ पर मान लो है इसका C। क्या है? C है, यानी C को बोलेंगे यहाँ पर 2F। क्या बोलेंगे? 2F बोलेंगे। यहाँ बीचा में होगा F। क्या होगा? बीचा मेरा क्या होगा? तो बीचा मेरा होगा F। क्या होगा? F होगा। इधर भी होगा C। C को बोलेंगे यहाँ 2F। क्या बोलेंगे? 2F बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2F बोलेंगे। बीचा में होगा क्या? F। क्या होगा? F होगा। पता है तुम लोग को उत्तल लेंस में इधर होता है 1, इधर क्या होता है 1 होता है, इधर क्या होता है 2 होता है। ये दोनों से, दोनों वक्रता केंद्र से होकर जो लाइन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। आप तुम लोग को पता होना चाहिए इसको प्रकाश करके बोलते हो, क्या बोलते हैं? इधर होता है अनंत, इधर क्या होता है, इधर भी क्या होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं? वस्तु कहाँ रखते हैं? तो आप रखेंगे 2F1 पर। कहाँ रखेंगे? 2F1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 2F1 पर रख दिए वस्तु को। इसका नाम दे दो AB। क्या दे दो? AB, यानी एगो मोमबत्ती मान लो। AB क्या है? मोमबत्ती है। क्या है? अब बता, समांतर किरण आएगी, पता है नहीं हमारे, समांतर आएगी, कहाँ जाएगी? समांतर आएगी, फोकस से समांतर आएगी। बस तो यह बार बोलते हैं, तुम लोग क्या करेगा, देखते रहेगा कैसे कैसे किरण गिरेगा, और जैसे गया उसको नहीं कर पाएगा ले लिखेगा। इसको देख के बनाना है। इसे तो नियमा पर कर ले, चलो नियमा लगा दे, दूगो को नियम लगा दे, बस बन गया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, पता है ना, दर्पण वाला याद है ना। अब बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बोले तो वास्तविक। तो चलो इसको जब समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी? अरे तो जानवे करता है तो थोड़ा तुम यहाँ से गुजार देगा, फोकस से गुजारो। कहाँ से गुजारो? फोकस से गुजार दो। फोकस से गुजार दिए, अरे फोकस से गुजर गया तो समांतर आई, फोकस से गई, समांतर आई, फोकस से गई। यही अवतल लेंस रहता तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती, क्या होती है? चलो एक नियम लगा दिए ना। दूसरा नियम क्या लगा दो? दूसरा नियम लगा दो ये वाला, प्रकाश केंद्र से जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, तो लगा दो दूसरा नियम। तो चलो प्रकाश केंद्र से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? प्रकाश केंद्र से ले रहे हैं। थोड़ा यहाँ काटना चाहिए मेरा, कहाँ एकदम यहाँ करना चाहिए, कहाँ काटना चाहिए? यहाँ पर काटना चाहिए। तो तुम लोग एकदम पहले से फिक्स करके रखेगा, ठीक है ना, कि उल्टा पुल्टा नहीं चल जाए, ठीक है। ये सब तुम लोग एकदम पहले से फिक्स करके रखना है कि एकदम वहीं कटवाना है। कहाँ कटवाना है? और थोड़ा ही थोड़ा ई वाला जो है, ई वाला लाइन यहाँ कहाँ आएगा? प्रकाश केंद्र मेरा आएगा नीचे। कहाँ आएगा? नीचे आएगा। चलो काट दिया ना, अने काटा है तो काट दिया वहीं पर। कहाँ काटा? देख ले 2F2 को थोड़ा इधर साइड ऊपर ले देते हैं कि थोड़ा, मतलब आप देखिए यहीं पर काट दिया, काट दिया है ना। तो कहाँ काट दिया मेरा? तो मेरा काट दिया कहाँ पर? 2F2 पर। कहाँ काट दिया है? 2F2 पर काट दिया है, काट दिया है ना। अब थोड़ा लग रहा है इससे बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं। पहले देख लेना, तुम लोग जब भी खींचेगा तो अगर 2 लाइन में ई लिए हैं तो 2 लाइन में यहाँ पर पहले डॉट दे देना है। क्या देना है? क्योंकि तुम लोग पता है ना, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो पहले अगर 2 लाइन में वस्तु को लिए हैं तो 2 लाइन में यहाँ पर प्रतिबिंब को भी
दे देना है, समझ आ गया ना। अब वहीं पे कटवाना है, वहीं पे कटवाना है, इन्हें कि पहले खींच देना तो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्या जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा कोशिश करते हैं वहीं कटवाने का, देखते हैं अगर हो जाए तो ठीक है, ताकि मेरे पास स्केल थोड़े है, समझ आ गया अंदर। ठीक है, हाँ चलो यहाँ हो गया ना। हाँ ये मेरा क्या है, इसके बोलो, ये मेरा है बी है, क्या है, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, लेकिन आएगा डैश, क्या आएगा, बी डैश ए डैश, हो गया ना। तो चलो प्रतिबिंब विवेचना क्या करेंगे, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना यानी विशेषता क्या बताएंगे, विशेषता बतलाना है, विशेषता बतलाना, पहले बताना है कहाँ बनता है। तो जब वस्तु होता है 2F1 पर यानी वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी 1 पर रहेगा तो 2 पर बनेगा, कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र को क्या बोलेंगे यहाँ 2F2, क्या बोलेंगे 2F2, क्या बोलेंगे। दूसरा बोलेंगे कैसा बनता है, कैसा, तो देखो कैसा बनता है, पहला हो गया बराबर, क्या हो गया बराबर, ये पता है ना। ये तुम लोग को अब याद होना चाहिए, दर्पण बोले या लेंस बोले हमेशा बराबर बोलना है, क्या बोलना है, जब वो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो बराबर बनेगा। कैसा बनता है, तो यहाँ नजर आ रहा है ना, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर झूल रहा है, नहीं झूल रहा है उल्टा लटक के, तो होगा क्या उल्टा, क्या होगा उल्टा। अगर प्रकृति पूछेगा, प्रकृति क्या पूछेगा, प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति यहाँ पर वास्तव में काट रही है ना, क्या करे वास्तव में काट रही है ना, तो क्या प्रकृति जल्दी बता दे, तो प्रकृति मेरा है वास्तविक, क्या है। ऐसे जब भी उल्टा आएगा तो उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक लिखाता है, बस हो गया, समझ में लोग आया। चलो एक ठो और ले लेते हैं, एक ठो और हटेगा तो हटाइए देते हैं। तीसरा नंबर क्या, जब वस्तु कहाँ पर हो, जल्दी बता, वस्तु कहाँ लाएंगे, वस्तु बोलेंगे चल यहाँ से चल यहाँ पर, कहाँ चल यहाँ पर, यानी समझ रहा है F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच। तो चलो लिखो, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, किसके सामने, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखल हो, 2F1 और F1 के बीच, ठीक है ना, के सामने 2F1 एवं F1 के बीच स्थित हो, कहाँ स्थित हो, बीच स्थित हो, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल तुम लोग को पहले बताना चाहिए कि जब F1 और 2F1 के बीच रहेगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, तो प्रतिबिंब तुम लोग दर्पण में पढ़ाए थे, कहाँ बनता था, तो बनता था वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, यानी प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और इसके बीच बनेगा ना। ऐसे तुम लोग देखना, वस्तु को हम इधर ला रहे हैं, वस्तु को हम कैसे इधर ला रहे हैं, इधर आ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक ना आ रहा है, तो वस्तु धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ भाग रहा है, धीरे धीरे दूर भाग रहा है ना, भाग रहा है, तो अब प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, उठ के यहाँ, कहाँ जाएगा, यहाँ चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं पहले उत्तल लेंस, क्या बनाते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या उत्तल लेंस, क्या हो गया उत्तल लेंस हो गया। ये मेरा क्या है प्रकाश केंद्र, ये मेरा क्या है प्रकाश केंद्र है, और यहाँ मान लो C है, यहाँ क्या है C है, क्या है C को बोलेंगे वक्रता केंद्र, यानी यहाँ बोलेंगे 2F, क्या बोलेंगे, एक लाइन में है, थोड़ा नीचे हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बोलेंगे 2F, क्या बोलेंगे, और इसका बीच हम जो होगा उसको क्या बोलेंगे F, क्या बोलेंगे F, यानी फोकस। फिर यहाँ पे जितना दूरी में इधर लिया है उतनी दूरी में इधर लेना है, चलो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा क्या है 2F, और इसके बीच हम क्या होगा फोकस, यानी F, क्या होगा F होगा, हो गया ना। अब तुम्हें पता है इधर बोलते हैं 1, इधर क्या बोलते हैं, और इधर बोलते हैं 2, किस में बोलते हैं, तो उत्तल लेंस में, नहीं कि अवतलों में इधर देना, अवतल लेंस में इधर 2 होता है, पता है ना क्यों होता है, तो बताए थे। अब इसको मिला दे, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा मेरा, इसको मिलाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जल्दी बता, ये मेरा होगा मुकच, क्या हो जाएगा मुकच हो गया, क्या हो गया। अब प्रकाश केंद्र को बोलते हो, क्या बोलते हैं, इधर होता है मेरा अनंत, क्या होता है, इधर भी मेरा क्या होगा अनंत, क्या होगा अनंत हो जाएगा। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं 2F1 और F1 के बीच, चलो मान लो यहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए ना। अब बता समांतर ई मान लो AB मेरा है, क्या है AB है, ठीक है ना। अब यहाँ समांतर किरण आई, समांतर किरण बता, समांतर आई कहाँ जाएगी जल्दी बता दे, समांतर आएगी फोकस से, तो ये कहाँ जाएगी जल्दी बता दे, तो ये मेरा जाएगी फोकस से, कहाँ जाएगी फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है ना। समांतर आएगी फोकस से जाएगा, चलो फोकस से ले आते हैं, ले चल गए फोकस से, फोकस से ले चल गए, ले लिया ना। दूसरा नियम क्या बोलेगा, दूसरा नियम बोलता है प्रकाश केंद्र से आएगी, प्रकाश केंद्र से तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। चलो प्रकाश केंद्र से ले आते हैं, ले चल गए, प्रकाश केंद्र से ले चल गए ना,
तेरा हो गया क्या? तुम लोग को स्केल रखना है, एकदम सीधा ले जाना है। अब देखो बता, ये किरण देखो धीरे सुक्रोल जा रहा है, जल्दी देख तुम लोग, ये ऐसे गया और ये किरण सिकुड़ते हुए जा रहा है, सिकुड़ते हुए जा रहा है। तो बता यहाँ पर तो नहीं काटा है, यहाँ नहीं काटा है ना, तो बता अभी किधर काटेगा? तो सिंपल बात है, अनंत इधर काटेगा, सॉरी 2F2 आ रहे अनंत के बीच में काटेगा। अब बोलेगा यहाँ काटेगा तब, अरे गधा इधर पूरे तो अनंत है, पूरे क्या है। अब यहाँ इसके इधर कहीं भी काटे, इसके इधर यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ नीचे वाले जाएंगे, डेवलप नहीं ले चल जाएंगे। अब ठीक समझ आ रहा है ना? तो सिकुड़ते हुए जा रहा है ना, तो सिकुड़ते हुए जा रहा है तो कहीं काटवे करेगा। अरे बता जल्दी, काटेगा? जब सिकुड़ते हुए जा रहा है तो कहीं काटवे नहीं करेगा, तो कहीं पर काटेगा, ये फिक्स हो गया। किधर काटेगा? तो 2F2 को उधर काटेगा, और 2F2 के इधर कहीं भी काटेगा तो बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? तो अनंत और 2F2 के बीच हो जाएगा। तो तुम लोग को सिकुड़ते हुए जहाँ काटेगा वहाँ मिला देना है, और फिर इसको ऐसे कर देना है। मान लो मेरा ऐसे कर देना, क्या करना है? मान लो मेरा यहाँ काटा, कहाँ देवलाम जाके, कहाँ पर देवलाम घुस से काटा, तो इसको मिला देना है, मिला देना है ना। और करना है प्रतिबिंब विवेचना। क्या करना है? प्रतिबिंब विवेचना। क्या करना है? प्रतिबिंब, यहाँ ध्यान दे, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना। तो क्या बोलेंगे? तो पहला नंबर बोलेंगे कहाँ बनता है। क्या बोलेंगे? जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 और F1 के बीच हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और 2F2 के बीच, या 2F2 और अनंत के बीच। तो यहाँ बोल दो अनंत एवं, पहले कहाँ लिखो, क्या लिखो? ये 3 नंबर वाला है, पता है ना? 3 नंबर ना, यहाँ तो यहाँ 3 नंबर है, लेकिन 4 नंबर में आएगा। कहाँ आएगा? क्योंकि 1 नंबर पहले बता दिया है ना। तो ये क्या होगा? कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? अनंत एवं 2F2 के बीच, 2F2 के बीच। फिर कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? सिंपल बात है, देख लेना, यहाँ वस्तु इतना है, अभी नीचे और जाएगा, काटेगा बड़े बनेगा। ऐसे भी तुम लोग दिमाग लगा ना, पहले था छोटा, पहले क्या था? जब अनंत में था तो बना था प्रतिबिंब फोकस पर, बहुत छोटा, फिर बना था छोटा, क्या बना था? और फिर बना बराबर। क्या बना? यानी धीरे धीरे बड़ा होगा। तो बराबर के बाद क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या हो गया? बड़ा। क्या हो गया? बड़ा हो गया है। और अबली जब रखेंगे फोकस पर तो हो जाएगा बहुत बड़ा मतलब समझ रहा है ना? अनंत चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? अनंत में चल जाएगा, ठीक है ना? तो हो गया बड़ा। और क्या होगा? उल्टा। क्या होगा? उल्टा होगा। और कैसे प्रकृति का पूछेंगे तो उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक हो जाएगा। जल्दी छाप, ये 3 वो है, 3 मिनट 9 मिनट में जल्दी कर कंप्लीट। और तुम लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलो यानी ध्यान दो। अब वस्तु कहाँ लाएंगे? जल्दी बता। वस्तु कब लाएंगे? फोकस पर। कहाँ लाएंगे? फोकस पर। तो तुम लोग पता होगा कि फोकस पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत में रहता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा ना। तो चलो लाते हैं वस्तु का फोकस पर। किसके सामने? तो उत्तल लेंस के सामने। कितना नंबर होगा? तो ये होगा 5वां नंबर ना, 5वां नंबर ना होगा। तो जब वस्तु किसके सामने? मेरे सामने नहीं, लेंस के। कौन लेंस के सामने? उत्तल लेंस के सामने। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर हो? उत्तल लेंस के सामने फोकस पर स्थित हो। फोकस पर, फोकस बोले तो F1 पर रहेगा। किस पर रहेगा? F1 पर रहेगा ना, तब अनंत में जाएगा, ठीक है ना? तो फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, ठीक है ना? चलो यहाँ देख ध्यान देते हैं। ये बनाते हैं उत्तल लेंस। क्या बना दिए? ये हम बना दिए हैं उत्तल लेंस। क्या बना दिए हैं? उत्तल लेंस बना दिए ना। और इसका मध्य वाला बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाश केंद्र। क्या बोलेगा? प्रकाश केंद्र बोलेंगे। यहाँ मान लो C है, यहाँ मान लो क्या है? C है। C को बोलेंगे 2F। क्या बोलेंगे? 2F। यहाँ पर क्या है? F है, ठीक है ना? यहाँ मान लो क्या है? C है। C को बोलेंगे 2F। यहाँ क्या है? F। क्या है? F है। उत्तल लेंस में पता है कि उत्तल लेंस में इधर होता है 1, क्या होता है? इधर होता है 2, क्योंकि किरण रेंज एक मूर्ति है, ठीक है ना? अब इधर हो जाएगा अनंत, इधर भी हो जाएगा अनंत। ये दोनों को मिला दे, दोनों को कहता है कि इनको मिलाने वाली रेखा क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इधर हो गया अनंत, इधर भी क्या हुआ? अनंत। वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस पर। कहाँ रखेंगे? तो फोकस पर इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, दोनों तरफ फोकस है, इधर रखेंगे ना, तब ना इधर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ रखेंगे F1 पर। कहाँ रखेंगे? F1 पर रखेंगे, बीच रखेंगे, उठा पटक देंगे, फट जाएगा बल कहीं का। फोकस से बोल रहा समझ नहीं आ रहा है, तो फोकस में पर रख दिए। कहाँ रख दिए? यानी AB वस्तु को रख दिए हम, यहाँ रख दिए ना। अब बता, 2 नियम है। पहला नियम, ऐसे तो 3 नियम है, लेकिन लगाते हैं 2 नियम लगाते हैं। क्या लगाएंगे? पहला समांतर आएगी, समांतर आएगी, समांतर आएगी। तुम लोगों ने स्केल रखना है ना, एक बार में करना है, ठीक है ना? समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी, फोकस से
जाएगी, फोकस से चल गई ना। और जब अब दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोलता है वो करता केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। अरे ये नहीं बोलता है, बोलना मुँह सवाई ना है क्या, बोलता है क्या, जब वो करता केंद्र से जाएगी, सॉरी प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। कहाँ से, तुम उसके नाम रखना, ठीक है ना। बार बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देख रहा है मेरा इधर भाग रहा है। बिना मुड़े क्या होगा, सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े क्या होगा, सीधे निकल जाएगी। प्रकाश के यहाँ है, ठीक है ना। और ऐसे जाएगा तो क्या होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। अब तुम्हें पता है कि सूर्य से किरण कैसा आता है, समांतर। क्या आता है, सूर्य से किरण कैसा आता है, समांतर। तो बोल लेते हैं अनंत में, क्या है। तो ये भी देखो, ये भी क्या फोकस पर थी, तो किरण कहाँ जा रही है, समांतर। क्या जा रही है, किरण जा रही है समांतर। और किरण जब समांतर जाएगी तो कहाँ काटेगी पता हमको है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ काटती है प्रतिबिंब वहीं बनती है, प्रतिबिंब वहीं बनती है। और ये किरण जा रही है समांतर, क्या जा रही है, समांतर जा रही है, लेकिन कभी काटेगी एक दूसरे को। तो बोलेंगे कहाँ काटेगी हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो कहाँ काटेगा पता नहीं चल रहा है, कितना दूरी में काटेगा हमको पता नहीं चल रहा है। तो बोलेंगे लगा है कि अनंत में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, यानी बोलेंगे कि अनंत में प्रतिबिंब बनेगा। क्या बोलेंगे, अनंत में प्रतिबिंब बनेगा। यानी फिर किरण कहाँ चल गया, फोकस पर रखेंगे तो किरण फिर चल जाएगा सूर्य के पास। कहाँ चल जाएगा, सूर्य से अनंत में ना है, लेकिन सूर्य को अनंत मान के चलते हैं, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अनंत मान के चलते हैं, ठीक है। तो कहाँ चल गया, अनंत में। कहाँ चल गया, इसको मिलाने देना है, इसको समांतर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, समांतर जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, समांतर जाना चाहिए, तब नहीं बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे प्रतिबिंब विवेचना। तुम लोग उल्टा पढ़ा है, क्या पढ़े हैं, जब प्रतिबिंब जब पढ़े थे तो कहाँ वस्तु जब होता था अनंत में, कहाँ होता था अनंत में होता था, अनंत में होता था। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर। कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। लेकिन अभी फोकस से पर है, कहाँ है, फोकस से पर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में। बस यही तो है, क्या यही है ना। तो चलो प्रतिबिंब विवेचना 1 नंबर, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कब कहाँ बनेगा, तो जब फोकस पर रहेगा, फोकस पर तो अनंत में। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत में बनेगा। अनंत को सुता दे, 8 सुता दे। फिर कैसा बनेगा, कैसा, तो कैसा बनेगा, तो बता कितना दूर जाएगा, कहना मुश्किल है। मेरा बोर्डवा चलते हुए निकल जाएगा, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, नहीं निकल जाएगा। तो कैसा बनेगा, तो पहले बोलेंगे बहुते बड़ा, बहुते जब था अनंत में, जब था अनंत में तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर। क्या बना था, बहुते छोटा बना था, बहुते छोटा। अब उसका उल्टा हो गया, अब फोकस से पर है तो जा रहा है अनंत में। कहाँ जा रहा है, अनंत में जा रहा है, तो बहुते बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, बहुते बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है। और उल्टे होगा, उल्टा क्यों होगा, क्योंकि देख लो यहाँ नीचे जा रहा है ना, और नीचे जाएगा तो टंगड़िया हो जाएगा ऊपर, और मुड़िया जाएगा नीचे। प्रकृति की बात करें, क्या बात करें, प्रकृति, क्या बात करें, प्रकृति। तो उल्टा को क्या बोलते हैं, वास्तविक। क्या बोलते हैं, बस हो गया, अरे हो गया ना। तो बस यही तो करना है, समझ तुम लोग आ गया ना। तो समांतर ये तुम लोग को भी होना चाहिए, कहाँ चाहिए, समांतर होना चाहिए, ठीक है ना। अब वस्तु कहाँ लेते हैं, अब वस्तु बोलेंगे चल जा, कहाँ चल जा, यहाँ आ जा, कहाँ आ जा, यहाँ बोले तो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस और प्रकाश केंद्र के। तो लिखो अगला 6 नंबर स्थिति, कितना नंबर, 6 नंबर नहीं होगा तो लास्ट है ये। तो लिखना है जब, क्या लिखना है, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने F1 तथा O बोले तो प्रकाश केंद्र, O बोले तो लिखे देते हैं प्रकाश केंद्र। क्या, प्रकाश केंद्र बोले तो O के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, बीच स्थित हो। ये सबसे अलग स्थिति होगा, पता है ना, क्योंकि अभी तक बना था क्या, अभी बना था वास्तविक और उल्टा, लेकिन अब बनेगा आभासी एवं सीधा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो लेते हैं हम उत्तल लेंस। क्या लेते हैं, उत्तल लेंस ले लिए। अरे उत्तल लेंस है ना, चलो ले लिए। ये क्या है, प्रकाश केंद्र। ये क्या है, मुख्य। हो गया ना। यहाँ मान लो क्या है, सी। क्या है, सी को बोलेंगे 2F। क्या बोलेंगे, यहाँ पर मान लो F है, क्या है, F है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो 2F है, क्या है, 2F है। बीच में क्या होगा, हो जाएगा। अब बता, इधर क्या होगा 1 और इधर क्या होगा 2। हो गया। हाँ, अब वस्तु कहाँ रख रहा है, यहीं रख रहा है ना। हाँ, इसका नाम दे दो AB। क्या नाम दिए, AB दे दिए नाम। अब बता, ये क्या होगा, ये जाएगी समांतर, जाएगी तो समांतर जाएगी, समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, ये बता। तो फोकस से गुजरेगी, कहाँ गुजरेगी, समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। तो फोकस से गुजराते, फोकस से क्या करिए, फोकस से चल भाग जाता है इधर। कहाँ जाएगी, फोकस से। कहाँ जाएगी, फोकस से। तो समांतर आएगी फोकस से, समांतर आएगी फोकस से।
दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है क्या? दूसरा बोलता है प्रकाश केंद्र से जाएगी, प्रकाश केंद्र से तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो प्रकाश केंद्र से लेकर चल, तो क्या हो रहा है? बिना मुड़े सीधे निकल रही है। तो ये किरण को तुम लोग ध्यान से देखो, गौर से देखो, ठीक है ना, क्या फायर के। तो यहाँ देख, यहाँ क्या है, इतना दूर है, यहाँ पर थोड़ा और दूर हो गया, यहाँ पर थोड़ा और दूर हो जाएगा, मिला इसको तो और दूर ना हो जाएगा, यहाँ और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया। तो समानता जा रही है कि? तो बिल्कुल ये समानता नहीं जा रहा है, बल्कि ये फैलते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है? यानी इसको अगर हम अनंत तक बढ़ा देंगे तब और नहीं मिलेगा, और भी दूर भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा? अगर इसको अनंत में लेकर भी चल जाएंगे तब भी मिलेगा ये ना, तो और दूर भाग जाएगा। मिलेगा कहाँ? कहाँ भागेगा? दूर भाग जाएगा। यानी इसको इधर कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पगलवा देख यहाँ पर, यह पगलवा के इधर जगह नहीं मिला था, मिला था? अरे यह जब वस्तु था, जब इसका प्रतिबिंब बना रहे थे, जब फोकस पर था, तो इसको ही जगह नहीं मिला था, चल गया अनंत। कहाँ चल गया? कहाँ चल गया ये? तो इसी को जगह नहीं मिला तो चल गया अनंत। कहाँ गया था? अनंत चल गया था, अनंत चल गया था। तो बता, इसको जगह मिलेगा? जब इसी जगह नहीं मिले तो पगलवा इधर जाएगा। बोलेगा तुम्हें जगह नहीं मिलो तो हम इधर कहाँ जो कोचाबे नहीं ना आएगा। तो कहाँ जाएगा? बोलेगा पीछे चल जाइए। कहाँ चाहिए? तो पीछे जाएगा। कहाँ जाएगा? पीछे। यानी बोलेंगे तो तुम लोग ध्यान से देखो, अगर इसको यहाँ ज़्यादा दूरी है, यहाँ कम दूरी है, यहाँ कम दूरी है, यहाँ कम दूरी, यहाँ और कम दूरी है, उसी प्रकार अगर पीछे बढ़ाते चल जाओ, पीछे बढ़ाते चल जाओ तो धीरे सिकुड़ल जा रहा है, सिकुड़ल नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे सिकुड़ते हुए जा रहा है। क्या जा रहा है? सिकुड़ते हुए जा रहा है। और पीछे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। और जहाँ मिले, ठीक है ना, वहीं बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है? जहाँ काट दे या मिल जाए, या जहाँ मिलते हुए प्रतीत हो जाए, वहाँ ही बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है? तो चलो इसको पीछे ले आते हैं, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। तुम अपने लिख लेगा नहीं अगला, तब ना हमको पीछे इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो चलो पीछे इसको ले आते हैं। तो ये किरण को अगर इधर देखेगा, छोटा इधर से देखेगा तो बोलेगा लगा किरण कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है बोलेगा? नहीं, बोलेगा लगता है किरण इधर से जा रहा है। किधर से जा रहा है? इधर से जा रहा है। यानी पीछे बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? तुम्हें स्केल रखना है और पीछे आराम से बढ़ाना है, ठीक है ना। स्केल रखते हुए पीछे बढ़ा देना है। समझ आ गया? आया समझ? तो स्केल रखते हुए क्या करना है? पीछे बढ़ा देना, ठीक है ना। इसको ही बढ़ाओ पीछे। तो जब तक एक दूसरे के नहीं काट दे तब तक पीछे बढ़ाते हुए बढ़ाते जाना है। क्या करना है? पीछे बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। इसको भी इस तरह ले ले। काट दिया ना? कहाँ काटा? यहाँ पर। कहाँ काटा? यहाँ पर काट दिया ना। तुम लोग स्केल से लेना, मैं थोड़ा तेरा और नहर आ सकता है, लेकिन तुम लोग स्केल से लेना, ठीक है ना। और इसको कर दे यहाँ से। क्या कर दे? ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि 2F होने पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या इधर भी जा सकता है, ठीक है ना। खाली बोलेंगे वस्तु की ओर। क्या बोलेंगे? यहाँ जगह नहीं देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना, वो जगह नहीं देंगे। प्रतिबिंब तो बना यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, यहाँ नहीं, सिर्फ बोलेंगे वस्तु की ओर। क्या बोलेंगे? ये मेरा क्या था? AB। क्या था? ये भी मेरा प्रतिबिंब क्या है? AB है। इसको बोलेंगे A' B'। क्या बोलेंगे? A' B' बोलेंगे। आप करो प्रतिबिंब, देखो सबसे अलग ना हो गया। यहाँ पर हम डैश क्यों दिए? क्योंकि ये किरण इधर से आ थोड़े रही है, ये तो आते हुए प्रतीत हो रहा है ना। अब प्रतीत होगा तो प्रतीत है तो क्या है? आभासी लेना है। क्या लेना है? आभासी लेना है, ठीक है ना। यानी उसको कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और कल्पना में हम क्या करते हैं? तो कट लाइन से दिखाते हैं, डॉट 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 से, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना यानी विशेषता बतलाना है, विशेषता बतलाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि सबसे अलग है। दर्पण में बताए थे ना। तो ये कि मैंने क्या होगा, पहले बोल रहा है कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा। तो 2F1 नहीं बोल देना, बोलना है वस्तु की ओर। जिधर था वस्तु उधरे प्रतिबिंब, जिधर था वस्तु उधरे प्रतिबिंब। अभी तक जितना भी देखे थे वस्तु रहता था इधर, प्रतिबिंब बनता था इधर, पता था ना। लेकिन अभी क्या है? बना वस्तु की ओर। कहाँ बना? वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। फिर अगर बोलेंगे कैसा, तो कैसा बन रहा है? तो तुम लोग को सुई रहा है ना। अरे सुई रहा है ना, नहीं सुई रहा है। वस्तु है इतनी गो, प्रतिबिंब बन रहा है इतना गो, देख रहा है ना। तो क्या बन रहा है? बड़ा। क्या बन रहा है? उल्टा के सीधा? क्या अंदर है? किसी को उल्टा भी नहीं आ रहा है, को अंदर नहीं है ना। वस्तु भी मुकच के ऊपर, प्रतिबिंब भी मुकच के, तो ये बन रहा है सीधा। क्या बन रहा है? सीधा। अभी भी जितना भी पढ़े थे 5 स्थिति, सब में क्या था? सब में था उल्टा। यहाँ क्या बन गया? सीधा। प्रकृति बताओ। क्या बताओ? प्रकृति। तो सीधा यानी आभासी कल्पना की है ना, ये होगा आभासी। क्या होगा? आभासी। तो सी और सी, सीधा और सी, देख रहा है ना। सी मिलना चाहिए। तो सीधा रहेगा तो आभासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या सी बोलेंगे काल्पनिक। क्या बोलेंगे? काल्पनिक बोलेंगे। इस प्रकार देखें, यहाँ पर इस प्रकार हम देख लिए कि उत्तल, इस प्रकार क्या देखें, यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। इस प्रकार हम देख लिए क्या, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये क्या है वो है, तो ये मेरा ऑलराउंडर दर्पण है, ऑलराउंडर लेंस है। क्या है?
और राउंडर मतलब समझ गया तुम लोग, यानी सभी तरह के प्रतिबिंब बनाता है, सभी तरह के प्रतिबिंब बनाता है। यानी इसमें बोलेंगे तो ये बोलेगा हम बड़ा प्रतिबिंब भी बनाएंगे, छोटा प्रतिबिंब भी बनाएंगे, बराबर प्रतिबिंब भी बनाएंगे, उल्टा भी बनाएंगे, सीधा भी बनाएंगे, वास्तविक भी बनाएंगे, आभासी भी बनाएंगे, वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनाएंगे, वस्तु से दूर भी प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी ऑलराउंडर है क्या है। और दर्पण में कौन दर्पण ऑलराउंडर था, तो अवतल दर्पण कौन था, अवतल दर्पण था। और अभी हम देखेंगे तो तुम्हें पढ़ाए थे दर्पण, जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता था, पढ़ाए थे ना, और समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता था। लेकिन अवतल दर्पण एकमात्र दर्पण था जिसमें बड़ा प्रतिबिंब भी बना था, बड़ा प्रतिबिंब भी बना था, पढ़ाए थे ना। और जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है उसको बोलते हैं आवर्धित, क्या बोलते हैं। तो उत्तल लेंस से बड़ा प्रतिबिंब बना है, न बना है, गरीब हम ले रह जाएगी, बैलिए मारेंगे तो इससे मचोड़ देंगे, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना है, जिसमें छोटा भी बना है, बड़ा भी बना है और बड़ा भी बना है, तो बड़ा बना है ना, तो इसको बोलेंगे आवर्धित। बोलेगा बता, आवर्धित लेंस किसे कहते हैं, आवर्धित लेंस किसे कहते हैं, आवर्धित लेंस। तो क्या हो जाएगा, तो आवर्धित लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा, आवर्धित लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और आवर्धित दर्पण पूछेगा तो हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण पूछेगा तो आवर्धित दर्पण पूछेगा तो गरीब सब जो है ना, बैली जो है ना, सब ले लिए रहेगी। आवर्धित दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण, क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बोलेंगे इसका उपयोग, किसका उपयोग, लेंसवा के, कौन लेंसवा के, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ है, जल्दी बता दे। तो इसका उपयोग तो कहाँ है, तो इसका होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। एक नंबर क्या लिखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी समझ रहा है, मतलब सर गया ना है, सरल मतलब समझने को, तो जैसे सेब उब सर जाता है, फल उल सर जाता है, उस तरह सर गया है। सरल मतलब एकदम सिंपल, सरल मतलब सिंपल, यानी सर जाना नहीं समझना, ठीक है ना। सिंपल मतलब समझ रहा है। तुम लोग खरीदता है जब औजार बॉक्स खरीदता है, स्टम्प बॉक्स खरीदता है, तो उसमें देखता है टू लेंस निकलता है, ऐसे देखने के लिए निकलता है ना, वह सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। अभी निकलता है कि नहीं पता है। और दूसरा नंबर क्या बोलेंगे, तो दूसरा नंबर बोलेंगे क्या, तो दूसरा नंबर बोलेंगे इसका उपयोग होता है हम लोग का आँखिया में। कहाँ होता है, आँख में, कहाँ होता है, अरे हम लोग का आँख में ना है, पूछेगा हम लोग के आँख में कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। तो जब बता हम लोग के जब आँख में उत्तल लेंस है, तो हम लोग का आँख में हमेशा प्रतिबिंब बनता है कैसा, तो हमेशा बनता है छोटा, क्या बनता है, अरे इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा दुनिया है, अब पूरा दुनिया को इतनी को अक्षय हम देख रहे हैं, तो बड़ा बनेगा, तो छोटा बनेगा ना, तब नहीं घुस जाए, सब अक्षय घुस रहा है, तुम लोग इतना बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, और सब मेरा अक्षय घुस जा रहा है, कैसे घुस गया, छोटा बना, छोटे में बना है ना, तो छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है, छोटा वास्तविक उल्टा, छोटा वास्तविक उल्टा। तुम लोग का उल्टा में रखिए, हमें समझ आ रहा है ना। टंगड़िया तुम लोग का कहाँ है, ऊपर, मुड़िया कहाँ है, नीचे, लेकिन दिमाग पर में से जाता है सीधा, क्या जाता है, सीधा जाता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो और इसका उपयोग होता है कहाँ पर, तो इसका उपयोग हम बोलेंगे, इसका उपयोग और होता है कैमरा में। कहाँ होता है, कैमरा में। तुम लोग फोटो खींचता है, अरे तुम लोग फोटो खींचता है ना, और तुम लोग डांस करता है, खींच मेरा फोटो, तो कैमरा से खींचता है। कहाँ का कैमरा में कौन लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। ये सब याद रखना, ठीक है ना, समझ आ गया ना। तो ये सब याद रखना है। इस उत्तल लेंस हो गया खत्म, अब देखेंगे अवतल लेंस, जल्दी कर, चलो यहाँ डाल दे। अब लास्ट एक ठो अवतल लेंस, क्या देखेंगे, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। जैसे हम देखे थे अवतल दर्पण में पढ़े थे ना, फिर पढ़े थे उत्तल दर्पण पढ़े थे, उसी प्रकार पढ़ेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे, जानवर यहाँ ध्यान दे, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का। अब तुम लोग पता होना चाहिए कि जिस प्रकार उत्तल दर्पण में एक ही तरह प्रतिबिंब बनता था, उसी प्रकार अवतल लेंस में भी एक ही तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, एक ही तरह प्रतिबिंब बनेगा, पता है ना। अगर ऐसा बनेगा तो उत्तल दर्पण में पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा बनता है सीधा बनता है, उसी को बोलते हैं क्या, आभासी बोलते हैं। और छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक है ना। और दर्पण के वहाँ पीछे था, लेकिन यहाँ पर दर्पण के पीछे नहीं बोलना है, लेंस के पीछे आगे होता है क्या, लेंस पे दोनों तरफ से दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, देता है नहीं देता, यहाँ पीछे आगे नहीं बोलना है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो मान अवतल लेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये मेरा कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। ये लोग गजे के मारेंगे ना, आँख कान नाक सब फोड़ फाड़ देंगे, समझ आ गया ना। तो ये क्या है, अवतल लेंस, क्या है, और यहाँ जो बीचा में वो क्या है, प्रकाश क्या है, ये क्या है, मुकच, क्या है, मुकच है। अब यहाँ ध्यान लो, अवतल लेंस में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनेगा, एक ही तरह का प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच
वस्तु को तुम कहीं भी रख दो, वस्तु को तुम कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा एक ही तरह का बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा एक ही तरह का बनेगा। ये फिक्स है, क्या है, फिक्स है। समझ आ गया तुम लोग को। तो बोलेगा वस्तु को, बोलेगा अवतल लेंस से वस्तु को प्रकाश केंद्र एवं या लेंस, क्या बोलेगा, लेंस बोले या प्रकाश केंद्र बोले, ठीक है ना। तो लेंस एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच कहीं भी रख दे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो एक ही तरह बनेगा। तो कहाँ रख दे बता, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ जहाँ रखना रखो, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। प्रतिबिंब हमेशा एक ही बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो चलो हम यहाँ रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत है। तुम बोलेगा हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ रख, यहाँ रखेगा, यहाँ रख, यहाँ रखेगा, यहाँ रख, यहाँ रखेगा, यहाँ रख, कहीं भी रख, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख, कोई दिक्कत। अब बोलेगा इसमें F2 F क्यों ना लिखे, क्योंकि हम जानते हैं तो लिखेगा प्रतिबिंब बनेगा। अरे अलग अलग बनता तब ना हम F2 F भी लिख देते हैं, 2F भी लिख देते हैं, तो अलग अलग जगह में रखते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कहीं भी रखो एक ही तरह बनेगा, तो लिखने को फायदा है नहीं, तो नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है तो ये मेरे लिए AB, क्या लिए, ये मेरा है AB नामक वस्तु है, AB नामक वस्तु है। अब यहाँ किरण बता, किरण जा रही है समांतर, किरण जा रही है, तो पहला नियम तुम्हें पता है ना, समांतर जाएगी, समांतर जाएगी तो कहाँ गुजरेगी, तो ये बताइए किधर मुड़ेगी, जल्दी बता दे, किधर मुड़ेगी। तो आधार की ओर, आधार किधर होता है, जब मोटाइया होता है आधार क्या होता है, तुम लोग का आधार किधर है, तो पेटा हो जाएगा, तुम पेटा ज़्यादा मोटा हो है ना, तो क्या होगा, तो इसका आधार की ओर किधर मुड़ेगा, आधार की ओर। तो आधार क्या ऊपर, कहाँ है, क्योंकि मोटा ऊपर है ना, तो ये मुड़ेगा हमेशा आधार की ओर। कहाँ मुड़ेगा, तो ये भागेगा इस तरह, इधर भागेगा, अरे इधर भागेगा, ये भाग गया ऊपर, कहाँ भाग गया। लेकिन हम जानते हैं कि समांतर आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से नहीं, फोकस से गई नन गई है, यानी तो ये क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यानी ये किरण लगेगा आ रही है, क्या आ रही है, कि पीछे इसको बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से लगेगा, आ रही है, ये लगेगा कि ये लगेगा कि फोकस से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये लगेगा कहाँ से आ रही है, तो फोकस से, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है। और तुम लोग को पता है कि इसीलिए अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर होता है, पता है ना क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए किरण तो इधर काटी ना, और जब इधर नहीं काटी है तो काटते हुए प्रतीत हो रहा है इधर पट्टी, इसलिए मुख्य फोकस इधर होता है ना, जिसको बोलते हैं 2, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस को बोलते हैं 2, क्या बोलते हैं। तो अब F2 जब हो गया तो इसका दोगुना दूरी में होगा, 2 F2 होगा ना, होगा तो सब लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो किरण ले लिए ना, दूसरा किरण क्या लेंगे, दूसरा लेंगे जब प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो चलो प्रकाश केंद्र से लेते हैं, ले लिए, तो बिना मुड़े क्या होगा, सीधे निकल गई है, सीधे निकल गई है। और जहाँ पर किरण, देखो ये किरण, ये वाला किरण इधर से लग रहा है कि इधर से आ रही है, और ये इधर से आ रही है, दोनों कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो जहाँ काटता है या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब वहीं बनती है। देख लिया, प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। तो ये AB है, तो ये भी मेरा क्या होगा, AB, क्या होगा, AB, A डैश और B डैश, बस बन गया है। अब तुम वस्तु कहीं भी रख, यहाँ कहीं भी वस्तु को रख, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा कहाँ, तो प्रतिबिंब हमेशा O और F2 के बीच, O और F2 के बीचे बनेगा, यानी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीचे बनेगा, यानी लेंसवा और फोकस के बीचे बनेगा। समझ तुम आ गया ना। अब करना है प्रतिबिंब विवेचना, क्या करना है, प्रतिबिंब विवेचना, यानी इसका विशेषता बतलाना है, क्या बताना, विशेषता बतलाना है। समझ तुम क्या, विशेषता बतलाना है। तो क्या होगा, यहाँ डाल दो, तो यहाँ डाल दो। तो पहला नंबर बोलेंगे कहाँ, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोला वस्तु भी की ओर, वस्तु की ओर में तो समझ रहा है ना, वस्तु भी यह साइड और प्रतिबिंब भी यह साइड, तो बोलेंगे वस्तु की ओर। कहाँ बोलेंगे, वस्तु की ओर बनती है, क्या बनती है, वस्तु की ओर बनती है। वस्तु की ओर वो भी खासकर कहाँ पर, तो लेंस यानी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, यानी O एवं F2 के बीच। ये नहीं बोलेगा, वहाँ लिखा रहेगा डायरेक्ट वस्तु की ओर, क्या लिखा रहेगा, तो ये भी बनेगा इसके बीच, ठीक है ना। दूसरा क्या है, तो दूसरा बोला कैसा, क्या बोलेंगे, तो कैसा हम बोलते हैं दो चीज़, छोटा, तो क्या है, छोटे नहीं रहे, तो हमेशा छोटा करना, क्या करना है, उत्तर लेंस में देखे थे हमेशा ना तो छोटा था, ना तो हमेशा बड़ा था, ना तो बराबर था, वहाँ बदलते रहता था ना। लेकिन यहाँ हमेशा क्या करना है, यहाँ हमेशा छोटा बोलना है, क्या बोलना है, छोटा। अब बता, सीधा है ना, अरे ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर है ना, तो सीधा क्या है, सीधा है। और प्रकृति पूछेंगे, क्या पूछेंगे, प्रकृति, तो सीधा बोलते हैं क्या, सी, और सी आभासी, तो उसमें भी सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सी आ रहा है। आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक, क्या बोलते हैं,
काल्पनिक कहा जाता है, काल्पनिक कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखे थे, जब वस्तु कहाँ था, तो जब वस्तु अनंत एवं लेंस के बीच, लेंस बोलो या प्रकाश केंद्र बोल दो, क्या बोल दो, प्रकाश केंद्र बोल दो, तो लेंस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, तो बनता हमेशा ऐसा बनता, समझा गया नहीं, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच कहीं भी रहेगा तो क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है ना। एक स्थिति इसमें और पूछ देता है, एक स्थिति क्या पूछ देगा, तो पूछ देगा जब इसमें और नोट कर लेना, क्या यहाँ ध्यान दो, एक चीज़ और नोट करना है, क्या एक चीज़ और नोट करना है कि जब वस्तु कहाँ था, अनंत एवं लेंस के बीच, यानी प्रकाश केंद्र के बीच था ना, लेकिन यही बोलेगा जब अनंत पर रहेगा, कहाँ रहेगा, अनंत पर रहेगा, वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर, बताइए कहाँ बनेगा, फोकस पर, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो ये नहीं पूछता है कभी, बार यही पूछता है, ठीक है ना। अब बोलेगा कि फोकस पर रहेगा तो अनंत में चल जाएगा कि, तो नहीं, क्या बोल रहा है, अनंत में रहेगा अवतल लेंस के सामने, तो वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। लेकिन अगर वस्तु फोकस पर रख दें, कहाँ अनंत में जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, तब भी यहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए हैं क्या, जब वस्तु अनंत एवं लेंस के बीच स्थित हो, तो अनंत एवं लेंस के बीच में तो ये आ गया ना, तो फोकस आ गया ना, तो फोकस पर रहेगा तब भी यहीं बनेगा। लेकिन जब वस्तु रहेगा अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा, कौन सा, अवतल लेंस में, समझ आ गया ना। लेकिन फोकस पर रहेगा तो अनंत में जाएगा क्या, तो अवतल लेंस में नहीं जाएगा, बल्कि उत्तल लेंस में चल जाएगा। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल इसका फटाफट शॉर्ट में शॉर्ट वीडियो तुम लोग याद भी करते हो, शॉर्ट में रिवीजन कराते हैं, 5 से 10 मिनट रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद फिर कल ही सीखेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, फिर दर्पण लेंस सूत्र बाकी है, आवर्धन सूत्र बाकी है, चिन्ह परिपाटी तो तुम लोग दर्पण में पढ़ा दिए और चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़ा दिए, तो वही थोड़ा देखेंगे और 2 दिन अभी और चलेगा, ठीक है ना। तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब करना, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।